ये बॉलीवुड क्या है? ये बॉलीवुड कला की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश की सेना का मान मर्दन करता है। इस देश के अंदर जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति है उसका जो है मजाक उड़ाता है। और उसके बाद यदि इन लोगों को कोई क्रिटिसाइज करने लग जाए तो ये 34 गुंडों का एक गैंग बनाकर जो है मुंबई में नहीं दिल्ली में आकर जो है एक केस दर्ज करता है। आज देश के बड़े बड़े अपने आप को रियलिटी शो के चलाने वाले समझने वाले लोग उनके रियलिटी शोज की टीआरपी टॉप 20 में भी नहीं है। चंद करोड़ों रुपए में देश के अरबपतियों के घर में नाचने वाले लोग, ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोग, इनको खुद को पता नहीं होता कि ये किस वक्त जो है रियलिटी में है और किस वक्त जो है कैरेक्टर में है। आपको एक्टिंग करनी है, आप विशुद्ध एक्टिंग कीजिए। आपको अगर अपना राजनीतिक प्रोपोगेंडा उस इंडस्ट्री में बैठ के चलाना है तो देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं वेद शर्मा। बात करेंगे उस बॉलीवुड की जिसमें से करीना कपूर आकर अभी कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि अगर किसी को हमारी मूवी नहीं देखनी है तो ना देखें, पर इस तरीके से हल्ला ना मचाएं। आज अगर जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, सड़क 2 हो, लक्ष्मी बॉम्ब हो या फिर इनके द्वारा आने वाली तमाम पिक्चरें हो, जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है। और इसको लेकर इन लोगों को यानी कि बॉलीवुड वालों को इतना बड़ा झटका लगा है कि इसको लेकर आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि 34 के 34 प्रोड्यूसर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और अब इस तरीके से जनता के सामने प्लीड करके कोशिश कर रहे हैं कि जनता इनकी मूवी देखे। तो ये दोहरा रवैया जो है वो जनता के सामने आ चुका है। और ये जो लड़ाई है, कभी ये आर भारत को दबाने की कोशिश करते हैं तो कभी ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। जनता के अंदर इनको लेकर आक्रोश काफी ज्यादा है। इन्हीं सारे मुद्दों पे वेद शर्मा सर से बात करेंगे। सर, आपने देखा होगा कि ये जो बॉलीवुड है इनका जमकर बहिष्कार हो रहा है और लोग, आप जो सोशल मीडिया पे लड़ाई थी अब वो सड़कों पे आ चुकी है और लोग सड़कों पे निकलकर इन लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। शहरन, हमारे हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कहावत है, बड़ी पॉपुलर एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो जूता बाजे। तो आज बॉलीवुड के ऊपर ये जो कहावत है बिल्कुल सटीक बैठती है। क्यों? आज बॉलीवुड के लोग अपनी एक्टिंग को छोड़कर वो सब कुछ कर रहे हैं जिसके लिए वो नहीं बने हैं। देखिए, हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी है और हमारे देश के अंदर जितनी बोलने की आज़ादी है, जितनी आपको अपनी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, जितने अपने अधिकारों को जीने की आज़ादी है, वो शायद विश्व में किसी और दूसरे देश में नहीं है। और जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, ये बॉलीवुड क्या है? ये बॉलीवुड कला की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश की सेना का मान मर्दन करता है। इस देश के अंदर जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति है उसका जो है मजाक उड़ाता है। और उसके बाद यदि इन लोगों को कोई क्रिटिसाइज करने लग जाए तो ये 34 गुंडों का एक गैंग बनाकर जो है मुंबई में नहीं दिल्ली में आकर जो है एक केस दर्ज करता है। आज देश की जनता को जानना ये ज़रूरी है कि ये जो पूरा का पूरा ये बॉलीवुड का गैंग है, ये मुंबई में केस क्यों नहीं करता, जबकि रिपब्लिक भारत का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इन लोगों का सेटअप जो है वो मुंबई में है, परंतु ये लोग दिल्ली में आते हैं। क्यों? आपको इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है उसको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लुटियन मीडिया का सबसे बड़ा जो कबाल है वो दिल्ली में है। यहाँ दिल्ली से संचालित होता है, जो ये मीडिया के माध्यम से जो एक नरेटिव चलाया जाता है इस देश के अंदर, वो दिल्ली में है। जब आप दिल्ली में केस करेंगे तो उसको यहाँ का जो लुटियन मीडिया है वो उसको ज़ोरों शोरों से उठाएगा। अभी आपने देखा हाथरस केस पर कैसे बड़े बड़े चैनलों ने अपने जिमी जिप लगा रखे थे। ये वो वल्चर्स हैं, वो लोग हाथरस में पीपली लाइव 2 बनाना चाहते थे, परंतु योगी सरकार की सूझबूझ से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की सूझबूझ से पूरा प्रदेश जो है आग में झोंके जाने से बचाया गया है। आज इस बॉलीवुड के अंदर वो सारे काम हो रहे हैं। बॉलीवुड एक देश की संस्कृति को देश के सामने, विश्व के सामने परोसने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, परंतु बॉलीवुड ने हमारे देश को स्टीरियोटाइप करने के अलावा क्या किया? बॉलीवुड ने बताया कि ब्राह्मण जो है चोर होता है, ठाकुर गुंडा होता है, सारे पॉलिटिशियन गंदे होते हैं, पुलिस वाला घूस लेता है। यही तो सिखाया बॉलीवुड ने। बॉलीवुड की आप तमाम फिल्में उठाकर देख लीजिए, लड़की छेड़ना कौन सिखा रहा है? आप यदि ये दिखाएं तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये
कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है? ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फूहड़ता प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्मों के नाम पर ये लोग नग्नता परोस रहे हैं देश में, समाज के बीच में। और उसके बाद जब इनकी तरफ एक उंगली उठाई जाए तो कैसे गैंग बनाकर जो है ये कानूनी जो है लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आइए, मैं कहता हूं कि आज तुम 34 लोग अर्नब गोस्वामी के विरोध में खड़े हुए हो, परंतु आप किसकी वजह से हो? आप इस देश के लोगों की वजह से हो, देश के ऑडियंस की वजह से हो। इन लोगों को सड़क 2 का हाल देखकर अभी तक इनकी आंख नहीं खुली। और ये लोग, जिस करीना कपूर की आप बात कर रही थी, अभी 2-3 हफ्ते पहले उन मैडम का एक इंटरव्यू बड़ा तेजी से वायरल हुआ। क्या कहती हैं कि हम थोड़ी ना किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आकर देखिए। अगर आप फोर्स नहीं कर रहे होते तो अक्षय कुमार को आकर जो है 15 मिनट का वीडियो नहीं बनाना पड़ता कि सब लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, हमें पता है सब लोग कैसे होते हैं, कि जो पति देव हैं वो राष्ट्रवादियों को खुश करने का एजेंडा चलाएं, जो बीवी हैं वो दक्षिण जो है वामपंथियों को खुश करने का एजेंडा चलाएं, और उसके बाद आप 1000 करोड़ का बिजनेस करें, आप आईएसआई के एजेंटों के साथ गलबैयां करें, आप देश में जो है लक्ष्मी बॉम्ब के नाम पर एक नैरेटिव चलाएं। ये देश नहीं सहेगा। आपको एक्टिंग करनी है, आप विशुद्ध एक्टिंग कीजिए। आपको अगर अपना राजनीतिक प्रोपोगेंडा उस इंडस्ट्री में बैठ के चलाना है तो देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, देश की जनता की अगर हम बात करें तो देश की जनता ने तो बॉलीवुड वाले हों या फिर जितने भी लोग हों जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, आज उनको पूरी तरीके से आईना दिखा दिया है। अब ये जनता की लड़ाई और वर्सेस बॉलीवुड की लड़ाई हो गई है। क्या लगता है अब? देखिए, बॉलीवुड वालों के दिमाग के अंदर जो है एक गलत फहमी हो गई है। ये लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार यूँ हो गए हैं, ये सोचते हैं कि हम जो है इस देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करते हैं, हम लोग इस देश की जनता की सोच को तय करेंगे। परंतु ये लोग भूल गए कि ये लोग इस देश की जनता की प्यार की वजह से हैं। ये लोग इस देश की जनता जो उनको आकर देखती है, थिएटर पे अपने 3 घंटे बर्बाद करती है, हज़ारों रुपए बर्बाद करती है, उसकी वजह से हैं। परंतु ये चंद करोड़ों रुपए में देश के अरबपतियों के घर में नाचने वाले लोग, ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोग, इनको खुद को पता नहीं होता कि ये किस वक्त जो है रियलिटी में है और किस वक्त जो है कैरेक्टर में है। तो ये लोग अगर आज भी देश की जनता का मूड नहीं भांप पा रहे, देश की जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बॉलीवुड जो इंडस्ट्री तथा कथित कई हजार करोड़ों की इंडस्ट्री है ना, ये ठप होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि सुशांत जाते जाते इस देश की जनता की आत्मा को जगा के गया है। शायद ये कोई बहुत बड़ा एक करिश्मा है कि आज वो लड़का हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसके जाने से इस देश के लोगों के अंदर जो अभूतपूर्व जागरण हुआ है, शायद वो कभी नहीं होता। आज किसी को यह महसूस नहीं हो रहा है कि वो जो है कोई एक फिल्मी कलाकार की मौत हुई है। आज हर किसी को, मैं पिछले 3 से 4 महीनों में जो है हजारों लोगों से मिला जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप और हम पहले दिन से इस पूरे के पूरे मसले को जो है देश की आवाज़ की तरह जो है हम लोग उठा रहे हैं। और जब मैं इस पूरी यात्रा में उन हज़ारों लोगों से मिला तो लोगों ने मुझे बताया कि लोग कैसे कई रात तक नहीं सोए हैं, कई रात तक लोगों ने जो है अपना खाना नहीं खाया है। लोग बोलते हैं कि जब उनको अपने बेटे की याद आती है तो उनको जो है सुशांत की याद आती है, और उनको लगता है कि हमने अपने परिवार के किसी बच्चे को खोया है। तो उस बंदे के प्रति, उस सुशांत सिंह राजपूत के प्रति इस देश की जनता के मन में कितना प्यार है, कितना उसके लिए आक्रोश है उसकी मौत पर, ये बॉलीवुड वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? इनके लिए एवरी डे इज़ लाइक अ मूव ऑन। ये आज कुछ करते हैं, आज किसी के साथ संबंध बनाते हैं, 3 दिन में उसको छोड़ के चौथे दिन किसी और के साथ लपक लेते हैं। ये संवेदनशीलता की सभी हदों को पार करने वाले, हमेशा किरदार में रहने वाले लोग, इनके कांटों तो खून नहीं आता। आज बॉलीवुड के अंदर इतना बड़ा ड्रग का रैकेट चल रहा है और आप समझती हैं कि देश की जनता को नहीं पता है। देश की जनता ने बहुत इग्नोर कर लिया, परंतु अब देश की जनता माफ़ करने के कतई मूड में नहीं है। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर जो है सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये सफाई सुशांत की मौत से शुरू हुई है, और ये सफाई तब तक
चलेगी जब तक बॉलीवुड क्रिस्टल क्लियर और क्लीन अप नहीं हो जाता। सर, क्लीन अप के साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये लड़ाई को हमारे साथ आज तक लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने इस बॉलीवुड की काली सच्चाई लाकर सबके सामने रख दी है और आज वो जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। जो बॉलीवुड का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बॉलीवुड का तो भविष्य जो है वो आज बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि लोगों ने जो है संगठित होकर इन लोगों को बिलो द बेल्ट, जहां इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वहां इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। आज देश के बड़े बड़े अपने आप को रियलिटी शो के चलाने वाले समझने वाले लोग, उनके रियलिटी शोज़ की टीआरपी टॉप 20 में भी नहीं है। अब सारा धंधा तो टीआरपी का था। जब टीआरपी नहीं होगी, जब आपका शो ही नहीं चलेगा, तो आपको रेवेन्यूज़ नहीं होंगे। रेवेन्यूज़ नहीं होंगे तो आपका शो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद बंद हो जाएगा। आप कब तक जेब से लगा कर करेंगे? ये लोग जेब से लगा के कुछ नहीं करते। कभी किसी भाईजान को कोई फाइनेंस करता है, तो कभी कोई ग्रुप इनको बाहर से फाइनेंस करता है। दूसरों के कंधे पे रख के ज़िंदगी भर बंदूक चलाने वाले लोग, इन लोगों को देश की जनता ने संगठित होकर जवाब दे दिया है। और अब देखो, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़े कार्टेल के साथ लड़ रहे हैं जो हजारों करोड़ की संपत्ति के ऊपर जो है कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और उन लोगों को ऐसे ही जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे। आज आप एक बात बताइए, आज इस देश के अंदर पीके जैसी फिल्म बना दी जाती है और इसी देश की जनता, इसी देश की जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। उसी संप्रदाय से, उसी समाज से 400-500 करोड़ रुपए अर्जित किया जाता है और उसके बाद उसी सबसे ज़्यादा टॉलरेंट समाज को किसी चैनल पर बैठकर या किसी अपने ही प्रायोजित कार्यक्रम में बैठकर बोल दिया जाता है कि ये सबसे इंटॉलरेंट समाज है। जिस समाज ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को भी जो है गले लगाया। आज आप दिल्ली निकल जाइए, जिन जिन लोगों ने आपके देश को लूटा, आपके देश के ऊपर तमाम अत्याचार किए, आज उनके नाम के ऊपर सड़कें हैं दिल्ली में। सर, आपने सही बात कही कि लूटने के नाम से मुझे एक और सवाल याद आया है कि सर, जिस तरीके से बॉलीवुड वालों की तरफ से ये जो चाल चली जा रही है कि 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलेंगे और केदारनाथ को फिर से रिलीज किया जाएगा, जनता को फिर से मूर्ख बनाने की जो कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। देखिए, ये बॉलीवुड उस आदमी को उसका ड्यू नहीं देता जब तक वो जिंदा होता है, और मरने के बाद उसके नाम के ऊपर फिल्में बनाकर जो है लोगों के इमोशंस को बेचकर किस प्रकार से धंधा करता है। क्योंकि बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट धंधा। एक बहुत पहले एक गाना आया था, धंधा है पर गंदा है ये। तो बॉलीवुड का ये जो धंधा है सच में बहुत गंदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस की, आपके टैलेंट की कोई भी कदर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ धंधे की कदर है कि कौन धंधा लाएगा, कौन कैसे धंधा लाएगा। जिसे कहते हैं ना कि कट थ्रोट कंपटीशन। तो ये धंधे के लिए ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आज तक पिछले 15-20 सालों में बॉलीवुड के अंदर तमाम हत्याएं हुई हैं। क्या आपने आज तक उन हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे जाते देखा? कौन बचा रहा है उन सब लोगों को? आज देश की जनता के अंदर एक आक्रोश है। देश की जनता जानना चाहती है कि जो सबके ऊपर फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड, किसी की भी मौत का सब्जेक्ट उठा के उसके ऊपर फिल्में बना के 300-400 करोड़ रुपए नोचने वाला बॉलीवुड, दिशा साल्यान की मौत पर चुप होता है, जिया खान की मौत पर चुप होता है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चंद लोग ट्विटर पर RIP लिखकर अपना जो है कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। और आज जो उसके पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी संदेहास्पद अभियुक्त है, उसको बचाने के लिए ये सारी की सारी फेमिनिस्ट एक हो जाती हैं। तो बॉलीवुड से बड़ा दोगला तो कोई नहीं है। आज ये लोग समझ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक इमोशनल बाढ़ इस देश में है, तो उसको कैश करने के लिए ये लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों को थिएटर में दिखाना चाहते हैं और फिर से जो है 100-200 करोड़ का धंधा करना चाहते हैं। परंतु अब देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। देश की जनता इन लोगों के छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाली, चाहे वो कितना बड़ा महानायक हो और कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो। तो अब देश की जनता ने जो पिछले 2-3 हफ्तों में इन लोगों की TRP का जो है गुड़ गोबर करके दिखाया ना, तो इन लोगों को समझ आ गया कि हमारी जो अभी तक बादशाहत कायम थी, अब उसकी जो है
चूल्हे हिलने लगी हैं और अब देश की जनता ने संगठित होकर जवाब दे दिया है कि अगर आप देश के ऊपर इस प्रकार का एजेंडा थोपने का काम करोगे तो अब देश की जनता जो है माफ नहीं करेगी। थैंक यू सर।